हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 15 अक्टूबर और आज हम लोग 15 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके स्टैटिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में नई ऊर्जा टास्क फोर्स का गठन की घोषणा की है, यानी कि न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की जो घोषणा है हाल ही में किस देश ने की है, भारत और किस देश ने मिलकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका ने मिलकर न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की जो है गठन किया है। और ये क्यों किया है तो आप लोग जानते हो, अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने 0% जो है ना ग्रीन एरोशन का लक्ष्य रखा था, यानी कि जो है ना 0% जो है जितनी भी जो है हार्मफुल गैसेस होती हैं पर्यावरण के लिए, जैसे कार्बन ये सब हो गया, तो इनके लिए जो है 0% इरोजन का लक्ष्य भी जो है भारत और अमेरिका ने ही मिलकर रखा था। और अब जो है इन्होंने इसी के चलते न्यू एनर्जी टास्क फोर्स का जो है गठन भी कर दिया गया है। इंडिया यूएस लॉन्च न्यू एनर्जी टास्क फोर्स टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी, मतलब कि एनर्जी को क्लीन रखने के लिए। आप लोग जानते हैं एक COP26 का सम्मेलन हुआ था। कौन सा? COP26, ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। स्कॉटलैंड जो ब्रिटेन का देश है ना। तो यहाँ पर जो है ना ग्रीन एनर्जी जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे हैं वो COP26 में डिस्कस किए गए थे। तो उसी के चलते भारत जो है कई चीजें अपना रहा है ग्रीन एनर्जी को लेकर, जैसे वृक्षारोपण, प्लांट ज्यादा लगाना, ये नीति अपनाई जा रही है। कार्बन उत्सर्जन को 2070 तक क्लीन रखने का जो है जो है लक्ष्य रखा है भारत ने। इसी के चलते जो है ना अब भारत और यूएस ने अभी जो क्लीन एनर्जी टास्क फोर्स का जो है गठन कर दिया गया है। अब बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और इसी में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का मुख्यालय है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिसन। अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के साथ मिलकर उसके समुद्रों की सफाई, वहां जो जितना भी दो तटवर्ती क्षेत्र होता है जो समुद्र है उसकी जो सफाई का अभियान भारत ने अमेरिका ने आंध्र प्रदेश के साथ किया। और अमेरिका में अभी हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो है ना एक इमरजेंसी को लागू किया गया था। कौन सी? पोलियो वायरस की। क्योंकि पहले जो है ना ये न्यूयॉर्क को, यानी कि अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के देश को जो है पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर दोबारा से जो है पोलियो वायरस जो है देखा गया, जिसके चलते यहाँ पर जो है पोलियो वायरस के लिए इमरजेंसी लागू की गई थी। और अभी हाल ही में 77वीं महासभा की, आप लोग जानते हैं यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो है 77वीं एक महासभा बैठक हुई, तो ये भी जो है न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। जर्मनी, तो जर्मनी ने क्या किया लॉन्च? तो जर्मनी ने जो हाइड्रोजन होती है, पहले हाइड्रोजन से चलने वाली जो रेलगाड़ी या ट्रेन है, तो इसके लिए जो है जर्मनी ने बनाई ये पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है। और जर्मनी के साथ हमारा भारत का जो हाइड्रोजन को लेकर समझौते हैं, ठीक है। और जापान, तो जापान क्या है? तो भारत में जो बुलेट ट्रेन चलने जा रही है वो जापान की मदद से ही, मतलब उसके सहयोग से ही चलेगी भारत में बुलेट ट्रेन। ये चलेगी गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई तक। और ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ हमारा क्या है? तो ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब मुक्त व्यापार जो संधि हमने की है वो ब्रिटेन के साथ की है। अब जर्मनी, और जर्मनी यहाँ पर क्या है? तो G7 समिट हुआ था, ठीक है। G7 समिट जिसमें भारत सदस्य तो नहीं है, लेकिन मोदी जी को एज अ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था, न्यूज में आपने काफी देखा होगा। और जापान के जो अभी प्रधानमंत्री है ये है फूमियो किशिदे, जो शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब कौन है? ये फूमियो किशिदे है। और ब्रिटेन के कौन है? तो अभी बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद लिज ट्रस, कौन? लिज ट्रस यहाँ पर जो है महिला प्रधानमंत्री बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। आप लोग सभी जानते हैं ये एक महिला क्रिकेटर है और बहुत अच्छा खेलती है। तो देखो आईसीसी है ना, इसने जो है ना क्या लक्ष्य रखा था? 2021 में ये इसने अनाउंस किया था अब से जो हर महीने जो है ना ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भी घोषित करेगी। 2021 से ही घोषित किया था। और अभी तक तो इसमें सारे पुरुष को ही जो है ना प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जा रहा था, लेकिन अब हरमनप्रीत कौर ये पहली महिला जो है यहाँ पर मंथ ऑफ द ईयर
आईसीसी की जो है घोषित प्लेयर ऑफ द मंथ जो है आईसीसी की घोषित कर दी गई है। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो इनको घोषित किया गया। आईसीसी की बात आई है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुबई में है। दुबई जो यूनाइटेड अमीरात में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो अध्यक्ष कौन है? तो ये ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष है। और ये तो पहली महिला बनी है, लेकिन आईसीसी जब ये पहले प्लेयर ऑफ द मंथ ये कौन बने थे? तो ये ऋषभ पंत बने थे 2021 में। सबसे पहले जब ये स्टार्टिंग हुई तो सबसे पहले जो मंथ ऑफ द प्लेयर बने थे ये ऋषभ पंत बने थे, जो अभी कहाँ पे? उत्तराखंड के ये ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। इन्हीं को पहला आईसीसी मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अभी हाल ही में पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया, इन दोनों को ही FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने इनको जो है ना गोलकीपर ऑफ द ईयर मतलब कि बेस्ट गोलकीपर ऑफ द 2022 का खिताब इन दोनों को मेल कैटेगरी में पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया इनको फीमेल कैटेगरी में दिया गया है। और रानी रामपाल, तो रानी रामपाल जो है ना वर्ल्ड गेम्स एथलीट बनने वाली पहली महिला बनी है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट बनने वाली पहली महिला रानी रामपाल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो अभी आप लोगों को पता है 36वें राष्ट्रीय खेल जो है अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, जो गुजरात में किए गए थे। और अब जो है 37वें राष्ट्रीय खेल की घोषणा की गई है कि वो गोवा में होंगे। जो ये 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे जो गुजरात में हुए अहमदाबाद में, ये पहले गोवा में ही होने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश ये गए और ये गुजरात में हुए। तो अब जो है 37वें राष्ट्रीय खेल गुजरात ही गोवा ही होस्ट करेगा। ठीक है, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो है आयोजन किया जाएगा। ये 36वें राष्ट्रीय खेल की अब बात करें तो इसका जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और किसने? अमित शाह ने मिलकर। और अमित शाह ने इसका शुभंकर यानी कि जो थीम्स होती है ना उसका एक सावज नाम दिया था। ठीक है, सावज क्या होता है? शेर। आपने इसकी ओपनिंग में देखा होगा, एक जो शेर जो था ओपनिंग कर रहा था और डांस भी हुआ था, ये सावज का मतलब शेर होता है। इसको अमित शाह ने ही जो है नाम दिया था 36वें राष्ट्रीय खेल। और अभी 36वें राष्ट्रीय खेल में जो है पहली बार योगा इसमें जो है शामिल की गई है। और इस योगा में पहली बार कौन जीता है? तो पूजा पटेल। कौन? पीपी। ट्रिक याद रख लो, पीपी यानी कि पूजा पटेल, ये गुजरात की है। इन्होंने ही जो है ना इसमें पहली बार योगा में शामिल किया गया योगा खेल को 36वें राष्ट्रीय खेल में, और इसमें पूजा पटेल जो है जीती है। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है इसके भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के गांधीनगर में ही जो है ना डिजिटल वीक सप्ताह मनाया गया था और डेफ एक्सपो भी गुजरात में ही मनाया गया था। बालिका पंचायत, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, इन सब की बैठक गुजरात में ही हुई थी। और अभी गुजरात के अहमदाबाद में ही जो साबरमती नदी के किनारे बसा है, गुजरात के अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने किया। ए से अटल ब्रिज और ए से अहमदाबाद, ट्रिक भी बताई थी मैंने। और गुजरात से आप क्या रिलेट कर सकते हो? तो गुजरात में जो है ये अभी जो मोदी जी है काफी स्कीम्स जो है लाते रहते हैं। तो इन्होंने जो है अभी गुजरात में शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री हो गया, पालिका पंचायत भी हो गया। और गुजरात में जो है ना ये महिलाओं के लिए भी काफी जो सुविधाएं हैं, अभी गुजरात में जो दौरा किया था उसके लिए भी उन्होंने काफी जो है राशि जो है डोनेट की थी मोदी जी ने। गोवा, तो गोवा से बात कर लेते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। प्रमोद जो सावंत है, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जो है गोवा जो है ना रेबीज मुक्त, रेबीज जो है बंदरों और कुत्ते जैसे जानवरों के चाटने से ये रेबीज रोग हो जाता है। तो रेबीज मुक्त जो राज्य घोषित हुआ इंडिया का, ये पहला राज्य गोवा ही बना था। और गोवा में जो है ना हर घर जल राज्य, ये गोवा ही बना था। हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ था हर घर जल राज्य, इसमें गोवा राज्य टॉप था। और एग्जाम में एक पार्ट बनती है मांडवी नदी और जुआरी नदी, ये कहाँ पर है? तो ये गोवा में ही है। ये इंपॉर्टेंट नदी एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है, मांडवी और जुआरी नदी ये गोवा में ही है।
और एक सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये गोवा में है, और एक सलीम अली नेशनल पार्क है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, जो पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में है, और जो सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। और सलीम अली अभयारण्य जो सेंचुरी है वो गोवा में स्थित है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। जो इसकी राजधानी है वो लखनऊ है, और लखनऊ में हाल ही में पहले जो नाइट सफारी पार्क की जो है शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई पहले नाइट सफारी पार्क की। और परिवार कार्ड योजना, सक्षम पोर्टल, ये सब में उत्तर प्रदेश टॉप पर था। और अभी एक इंडेक्स जारी किया गया था आयुष्मान भारत योजना, जिसे जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। इसमें भी जो है ना उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे अच्छा काम किया, यानी टॉप पर है। और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में जो है एक ONDC, या फिर आप वन नेशन वन प्रोडक्ट भी इसे कह सकते हो, तो वन नेशन वन प्रोडक्ट से जुड़ने वाला पहला राज्य जो है तो उत्तर प्रदेश बना था। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत थी। और अभी जो है उत्कृष्ट में आयुष्मान भारत योजना में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर था। और वाटर कंजर्वेशन में, यानी कि जो अप्रैल में अमृत जी ने अमृत सरोवर योजना चलाई थी, उसमें जो है ये टॉप पर था उत्तर प्रदेश राज्य, जिसने हर जिले में जो है ना 75 तालाब बनाने थे। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की जो मुख्यमंत्री है ये है नवीन पटनायक। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। और ओडिशा में आप ये रिलेट कर सकते हो, ओडिशा में जो विशालतम अयस्क भंडार पाए गए थे। मोबस योजना, ये जो मोबस सेवा थी ओडिशा की, इसे जो है यूएन हेरिटेज द्वारा जो है अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, ये ओडिशा की ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? मतलब कि अभी जो है जो हमारे 49 जो मुख्य न्यायाधीश है उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, तो अब जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ये बनेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये हमारे जो है 50वें जो है न्यायाधीश होंगे। और ये हैं चंद्रचूड़ जी। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने जो है मंगलवार को जो है उनका कार्यकाल पूरा हुआ। और अब जो ये जो है जस्टिस है चंद्रचूड़, इन्हें जो है बनाया गया है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इनके जो चंद्रचूड़ के जो पिता है, ये भी जो है ना चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, मतलब वो भी हमारे मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो अब जो है इन्हें ही जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है कार्यकाल संभालने को दिया जाएगा। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो 50वें तो अभी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बन गए हैं। और 49वें कौन थे? तो ये यूयू ललित थे। 49 ये बने थे यूयू ललित। ठीक है, और 48वें कौन थे? ये एनवी रमना थे। 48वें एनवी रमना थे। एनवी रमना की जगह यूयू ललित ने ली थी, और अब यूयू ललित की जगह धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ले रहे हैं। और ये जो शरद अरविंद बोबड़े हैं, ये 47वें हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 47वें मुख्य न्यायाधीश। इसके अदर फैक्ट अगर डिस्कस करें तो संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 124 और 2 के तहत ये प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश और ये सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। और पहले ये होता था जो हमारा भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये जो है एक ही होते थे, लेकिन अब जो है मुख्य न्यायाधीश और ये सर्वोच्च न्यायालय के ये जो न्यायाधीश है ये अलग अलग हैं। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। आप लोग सभी जानते हैं ये जो शिंजो आबे है प्रधानमंत्री थे जापान के, इनको जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो अभी इन्हीं को जो भारत ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शिंजो आबे, इनको जो है ना अभी हमने जो है पद्म विभूषण से 2021 से सम्मानित किया है। और जो बात आई है ये शिंजो आबे की, उनको ये जो गोली मारकर हत्या की गई। और तो पद्म विभूषण हमारा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि भारत का सबसे उच्च नागरिक सम्मान क्या है?
तो सबसे पहले तो भारत रत्न आता है, उसके बाद बारी आती है पद्म विभूषण की, सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण आता है, और उसके बाद पद्म भूषण, ये तीसरे नंबर पर आता है हमारा अवार्ड, और उसके बाद पद्मश्री, ये चौथे नंबर का हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि सबसे उच्च सम्मान है भारत का। तो यही जो पद्म विभूषण है शिंजो आबे को दिया गया है। बात आई है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो और करेंसी है इसकी येन, और जापान के जो वर्तमान है प्रधानमंत्री ये है फूमियो किशिदे, ठीक है। और जापान के टोक्यो में ही जो क्वाड होता है, 4 देश है इसमें शामिल, जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड सम्मेलन जो है जापान के टोक्यो में ही संपन्न किया गया था। और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री है, सॉरी राष्ट्रपति है, ये है जेलेंस्की। राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की है, व्लादिमीर जेलेंस्की। इनको जो है ये ब्रिटेन की संसद ने, यहाँ की यूके की संसद ने जो है चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया था। और मतलब युद्ध के दौरान जो है साहस पूर्वक डटे हुए रशिया के सामने, इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन की संसद ने इन्हें सम्मानित किया था। और रशिया, तो रशिया ने ये जो ओलंपिक होती है ना, ओलंपिक ने जो अपना ये सर्वोच्च सम्मान है ये रशिया को दिया था, एक सम्मान। ओलंपिक ने अभी युद्ध के बाद जो यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ा है रशिया का, उसके बाद रशिया से अवार्ड वापस ले लिया गया है ओलंपिक का, ठीक है। और फ्रांस, तो फ्रांस की सरकार ने जो है ये हमारे भारत के जो एक वरिष्ठ शशि थरूर है, इनको जो है अपने जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये जो शशि थरूर है ये कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी है, इनको फ्रांस की संसद ने सम्मानित किया था। रशिया के राष्ट्रपति कौन है, ये व्लादिमीर पुतिन है। और फ्रांस के कौन है, तो ये इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और रशिया की है मॉस्को। इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई थी। यानी कि ये जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, तो ये बहरीन में आयोजित की गई थी। कहाँ पर, बहरीन में। ये एशियन चैंपियनशिप 2022 बहरीन में आयोजित की गई थी, और ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अदर फैक्ट अगर डिस्कस करें तो बर्मिंघम, तो इस बार के इंग्लैंड के बर्मिंघम में क्या आयोजित किए गए थे, तो इस बार के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में ही आयोजित किए गए थे। बहरीन में भी एशियन जो है चैंपियनशिप हुई। श्रीलंका, तो श्रीलंका ने क्या होस्ट किया, तो इस बार के जो साफ कप था ना, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो इस बार का जो है साउथ ये फेडरेशन, ये श्रीलंका ने होस्ट किया। और इसमें जो टॉप यानी कि जो जीता था वो इंडिया ही जीता था। साफ कप खिताब इंडिया ने अपने नाम किया था। और ये जो मिस्र है, इजिप्ट, इजिप्ट में भी अभी जो है ना एक चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, को याद है लेकिन मुंह पे नहीं आ रही है, ठीक है। मैं इसको ना अदर ऑप्शंस में बता दूंगी। श्रीलंका में साफ ट्रॉफी आयोजित की गई थी और इंडिया इसमें जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि आपने जो है घुटनों से रिलेटेड एक बीमारी आर्थराइटिस का नाम जो है नाम सुना होगा। ये गठिया बाह्य रोग जो होता है ये 12 अक्टूबर को जो है मनाया गया था, और ये जो है घुटनों से संबंधित होता है। इसमें जो है ये जो है घुटने या जोड़ जितने भी होते हैं उससे संबंधित ये आर्थराइटिस रोग होता है, ये 12 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो 11 अक्टूबर, 11 को अभी हमने हाल ही में जो है बालिका दिवस मनाया था। लड़कियों के प्रति जागरूकता और उनके जो है सम्मान प्रतिष्ठा को जागरूक करने के लिए जो है 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। देखो 5 सितंबर को तो हम इंडिया में राष्ट्रीय जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन जो विश्व स्तर पर जो शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को हमने कपास दिवस यानी कि जो कॉटन डे होता है रूई से रिलेटेड, ये हमने कपास डे 7 अक्टूबर को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के एकल चार्जर नियम को अपनाने को किस ने मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, यानी कि ये यूरोपीय यूनियन जो है इसी ने जो है ना एक ही चार्जर, यानी कि हमें हर चीज के लिए जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, फोनों में भी किस में पिन चार्जर लगता है तो किसी में जो चौड़ा पिन का चार्जर लगता है, तो इन सब चार्जर से जो है काफी मतलब जो है पैसे भी लगते हैं, और ये जो है जो ये सब होते हैं, ये जो मटेरियल्स वगैरह होता है ये भी बहुत वेस्ट होता है। इसी के लिए जो है ना अभी
ये भी पर्यावरण से ही संबंधित है, इसलिए जो अभी सभी फोनों में एक ही चार्जर, लैपटॉप वगैरह में ये फैसिलिटी यूरोपीय यूनियन ने जो है प्रोवाइड करने की मंजूरी दे दी है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो G7, तो G7 में जो है ना ये भारत इसका सदस्य नहीं है। G7 की जो भी समिट हुई थी ये जर्मनी में आयोजित की गई थी। तो देखो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, तो देखो G से देश है ना, तो इसमें G से जापान और जर्मनी तो होंगे ही। और कौन है इसमें? जापान जर्मनी के अलावा इसमें USA, ठीक है, इसमें USA है, कनाडा है, इटली है और रशिया है, चाइना इसमें नहीं है। और ये सब जो कंट्रीज है इसमें शामिल है G7 में। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड में शामिल है। और WEC यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अभी मैंने नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी जो है ना एजुकेशन से रिलेटेड 4.0 रिपोर्ट जो है जारी की है, यानी कि इससे जागरूकता एजुकेशन के प्रति लाने के लिए 4.0 जो है एक योजना इन्होंने रिपोर्ट जारी की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने चीता टास्क फोर्स का गठन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने चीता टास्क फोर्स का जो है ना गठन किया गया है। आप लोग ने भी देखा होगा न्यूज में, जो है कुनो नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीका के नामीबिया से, नामीबिया एक अफ्रीकी देश है, वहां से जो है 8 चीते लाए गए थे टोटल, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे। तो कुनो नेशनल पार्क में जो चीते लाए गए थे, इन्हीं से रिलेटेड जो है अब चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया भी था कि जो ईलू नाम का एक कुत्ता, मतलब ईलू नाम के कुत्ते की प्रजातियों को इन टाइगर्स की सिक्योरिटी के लिए भी रखा गया है। बात आई है टाइगर की, तो भारत में जो है टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया था तो 1973 में चलाया गया था। कब? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट पहली बार चलाया गया था और ये उत्तराखंड में चलाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ से लेकर। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो हमारे खेल मंत्री कौन है? तो ये अनुराग ठाकुर है। रक्षा मंत्री ये राजनाथ सिंह है। कृषि मंत्री ये नरेंद्र सिंह तोमर है, जिन्होंने अभी जानवरों के लिए जो है ना एनकोवैक्स वैक्सीन जो है लॉन्च की थी, ये कृषि मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ के हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिणी पूर्व एशियाई देश ने 10 लाख से अधिक लोग को है विस्थापित किया? यानी कि आपको पता है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार में जो है तख्ता पलट करके जो वहां सेना का शासन हो गया था, तो इसी के चलते वहां पर जो है ना 10 लाख जो है ना विस्थापित हो रहे हैं, यानी कि अपना घर जो है छोड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हो, विस्थापित हो रहे हैं वहां से लोग। और बात आई है म्यांमार की, तो इससे जो है हम रिलेट करते हैं। देखो भारत की जो स्थिति है, ये जो आप ये देख रहे हो ये म्यांमार है पूरा, और भारत का ये जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 जो राज्य है भारत के, वो म्यांमार से जो है सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और जो रंगून है ये म्यांमार में ही है, और म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेना के शासन के चलते इसमें जो है 10 लाख लोग जो है अभी विस्थापित हो गए हैं। अदर फैक्ट अगर डिस्कस करें तो अफगानिस्तान में भी जो है तालिबानियों के शासन से यहाँ पर भी जो है ना विस्थापन देखा जा रहा है। और श्रीलंका भी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। और हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें एक आ गया था कि श्रीलंका की जो मानवीय सहायता, यानी कि उसके जो है ये जो दौर चल रहा है उसका फाइनेंशियल क्राइसिस का, वित्तीय आपातकाल से जो गुजर रहा है, उसमें मानवीय सेवा प्रदान करने वाला जो टॉप का देश ये बन गया है, टॉप पर भारत है। और पहले चीन था, तो चीन को पीछे छोड़कर अब भारत जो है श्रीलंका की हेल्प करने वाला सबसे अच्छा देश बन गया है। पाकिस्तान ने भी जो है अभी जो है बाढ़ का सामना किया, यहाँ पर भी जो है फ्लड आया था, देश ने बाढ़ का सामना किया, इसको भी जो है ना भारत ने सेवा जो है दी थी। देखो पाकिस्तान हमें कितना जो है आतंकवाद फैलाता रहता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है ना जो सबको मानवीय सहायता देता है। तो पाकिस्तान को भी जो है ना बाढ़ में इसने हमारे भारत ने सहायता प्रोवाइड की। तो ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स।
और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 10 जीके के क्वेश्चंस। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे और ये वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, यानी कि बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। आपने इंडिया का मैप देखा होगा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जो है ना 5 राज्य है, ये बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार से जुड़े भारत कितने राज्य है? वही मैंने अभी आपको कराया, जो हमारे जो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की जो है ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, यानी कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमा दास। ये जो हिमा दास है, ये असम की रहने वाली एक एथलीट है। इन्हीं को जो है ना ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि असम सरकार ने जो हिमा दास है, इनको जो है ना डीएसपी बना दिया है असम सरकार ने, ठीक है। पीटी उषा, तो इनको आपको पता ही है, इन्हें जो है उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और अभी न्यूज भी आई थी कि जो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं ना, जो कला साहित्य या खेलकूद से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें पीटी उषा को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जो है ना जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर, ये सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिकेट के जो भगवान भी कहे जाते हैं, है ना। जो है मास्टर ब्लास्टर इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गोल विकास यानी कि ये संबंधित है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू, यानी कि जो है ये पोटैटो गोल क्रांति से संबंधित है। टमाटो, ये जो है लाल क्रांति से संबंधित है, ठीक है। और एग एंड चिकन भी ये लाल और क्रांति से नहीं, एग और चिकन ये सिल्वर क्रांति, कौन सी, सॉरी रजत क्रांति, हाँ सिल्वर क्रांति से संबंधित है। टमाटो ये रेड क्रांति से संबंधित है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हरित क्रांति, है ना, ये कृषि से संबंधित है। जितने भी हमारे जो ग्रीनजीज होती हैं, ये कृषि से संबंधित ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के पिता जो है किसे जाना जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। आपको दादा भाई नौरोजी देखकर एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, जो जनक कहे जाते हैं ये एडम स्मिथ है। और दादा भाई नौरोजी तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्रांति लाए थे, मतलब अच्छा उन्होंने काम दिया था। और दादा भाई नौरोजी भारत के जो है वरिष्ठ पुरुष या वायुवृद्ध पुरुष, आपने पढ़ा होगा, इनको कहा जाता है। और भारतीय राजनीति के जनक ये अरस्तु को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएस की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि आईएसएस की जो फुल फॉर्म है ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आप लोगों ने सुना ही होगा, जो स्पेस स्टेशन होते हैं ये 400 किलोमीटर, पृथ्वी से 400 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर ये स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो है काफी लंबे समय तक जो अंतरिक्ष यात्री है रुकते हैं और यहीं पर जो है रिसर्च करते हैं। तो इनको 5 देशों के स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया था। एक तो रोसकोसमोस, ये जो है ये किसकी है, तो ये आर से ही रोसकोसमोस, ये रशिया की है। फिर एक कनाडा की है, तो सीएसए, ये कनाडा की स्पेस एजेंसी है। और उसके बाद ये जाक्सा, ये किसकी है, तो ये जापान की है, ठीक है। और उसके बाद ये है यूरोपियन, ये किसकी है, यूरोपीय देशों की, ठीक है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च। और ये अमेरिका की नासा, है ना। इन 5 स्पेस एजेंसियों ने जो है ये मिलकर इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर जो है स्पेस स्टेशन की स्थापना की थी। और अब जो न्यूज आ रही है कि जो 2024 तक रशिया जो है अपना खुद का एक स्पेस सेंटर बनाएगा और ये जो 5 स्पेस सेंटर है इनसे बाहर हो जाएगा रशिया। भारत क्या इसरो इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस सूची में भारत की 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, यानी कि आपको पता है हमारी जो है ना 12 सूची है और 22 भाग हैं। तो इसमें जो 8वीं अनुसूची है, इसका राइट आंसर हो जाए 8वीं अनुसूची में जो है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 7वीं सूची, तो जितनी भी ये जो राज्य सूची आपने पढ़ाई होगा,
और केंद्र सूची यानी कि सेंट्रल से रिलेटेड सूची और संवर्ती सूची, ये तीनों सूचियों का उल्लेख 7वीं सूची में ही है। फर्स्ट में क्या है, तो भारत के जो संघ और राज्य है इनका उल्लेख पहली सूची में है। 10, तो दल बदल से जो कानून होता है, और इसकी ट्रिक है दा से दल बदल, और दा से ही आप 10 कहते हो ना, दल बदल 10, तो 10वीं सूची में दल बदल से रिलेटेड जो कानून की प्रावधान इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया भी, तो भारत रत्न ही भारत का जो है सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, देश के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मिथाई। जॉन मिथाई जो थे ये पहले रेल मंत्री थे भारत के, और इन्होंने जो है ना 1947 में पहली बार जो है रेल बजट पेश किया था। ठीक है, जॉन मिथाई ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये हमारे जो है ना वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनकी जयंती शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। बलदेव सिंह, तो ये हमारे पहले जो है ना डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में रेल बजट को सामान्य बजट से विभाजित किया गया था, यानी कि अलग बनाया था? तो 1924 में पहली बार जो है अंग्रेजों की सरकार में ही जो है नॉर्मल बजट को ये अलग बजट से पेश किया था। और उसके बाद जो है ना आखिरी जो रेल बजट आया ये 2016 में। कब? 2016 में। 2016 में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 2016 में मोदी सरकार ने आम बजट और रेल बजट को जो है ना कंबाइंड कर दिया, यानी कि एक ही कर दिया। पहले आम बजट और रेलवे बजट जो है अलग अलग घोषित किया जाता था, लेकिन 2016 में जो है ना ये जो है ना सुरेश प्रभु, कौन? सुरेश प्रभु। 2016 में सुरेश प्रभु हमारे जो है रेल मंत्री थे, उनके ही जो है ना टाइम में 2016 में रेल बजट और ये नॉर्मल बजट को जो है कंबाइन कर दिया गया था। और 1947 में मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे उस टाइम के जॉन मथाई थे, इन्होंने ही पहली बार जो है जो 1947 में रेल बजट पेश किया था स्वतंत्र भारत में। 1853, तो इसमें जो है ना पहली जो ट्रेन चलाई गई थी किसके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853। ये मुंबई से ठाणे चली थी। 1950 में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है यानी कि चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, क्योंकि 1951 में पहले आम चुनाव हुए थे, आपने पढ़ा ही होगा। 1946 में हमारी जो संविधान सभा की बैठकें हुई थी, कब? ये 9, 11 और 13, 3 बैठकें हुई थी। ये दिसंबर 1946 में ही हुई थी, और जिसमें से 13 में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो बाद में जाकर प्रस्तावना बन गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको हर क्वेश्चन से है अच्छे से जीके जो है और एक्स्ट्रा फैक्ट जो है डिस्क्राइब कर पाई हूँ, और मैं वही क्वेश्चंस लेती हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए ही है क्योंकि पूछे जा चुके हैं और मोस्टली पार्ट भी बनते हैं एग्जाम का, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।